अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचंद्र भजे। अब आप कार्तिक महात्म्य के 35वें अध्याय की कथा जो है सुनिए। तो इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो आप कृपा करके बताइए। तो ऋषियों का ये वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर के सुने। जब उत्तरायण में सूर्य हो, गुरु शुक्र उदय हो, विवाह के नक्षत्र चल रहे हों, विशेषकर पूर्णिमा हो और कार्तिक का महीना वे भीषम पंचक लगी हो, तब तुलसी वन में वो अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड बनाकर के मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विक ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हों, उनको निमंत्रित करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मनीश्वरों, ऋत्विकों के उपस्थित हो जाने पर पहले नांदी मुख श्राद्ध करे, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम जी की विधि विधान से पूजा करे और पूजन सामग्री से पूजा करे। चांदी की तुलसी को उनको समर्पण करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद हवन करे और फिर सपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विकों के सहित विष्णु भगवान जी की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गायन के साथ बाजे आदि बजाने चाहिए। हे मनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शय्यादान ब्राह्मणों को करनी चाहिए और दक्षिणा देकर के ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। ये सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वे समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी तरह ही आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। तो अब आप भीषम पंचक की कथा को सुनिए। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, उससे भी आकाशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीषम पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। तो महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत कमजोर था, परंतु वे भगवान विष्णु जी का भगत था।
कार्तिक मास में वे रोज गंगा स्नान करता, भगवान विष्णु जी की पूजा करता। पर एक दिन वे शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा जी का स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वे उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान करके वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भगत पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। तो भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख कर के पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में भी स्नान के लिए आए हो, क्यों, क्या चाहते हो? तो ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं अपने ऊपर आपकी दया समझूंगा। तो ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूप ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, ये कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक ये जो 5 दिन हैं, इनको भीषम पंचक के नाम से पुकारा जाता है। तो 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र भीषम को जल दान दो और गंध अक्षर पुष्प से उनकी पूजा करो, और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शैया पर सोए हुए थे, उस वक़्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म, व्यवहार, धर्म, ज्ञान, धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, मैं पूजा में स्वीकार करूँगा और उसके सब कष्ट दूर करूँगा। अतः हे ब्राह्मण, तो इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म जी का पूजन कर, इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का पूजन व्रत किया, सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को गया। इसीलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म पंचक का व्रत करना चाहिए। इससे सर्वानंद होगा और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो अब कार्तिक शुक्ल को प्रातः काल गंगा, जमुना अथवा किसी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ करके क्रम से मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चक्र बनावे। वेदी के पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जावे। तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वर्ण करे। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा करके वहाँ स्थापित तांबे के कलश के ऊपर स्वर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करे और इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आह्वान करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करे। चारों ओर के लोकपाल
तथा द्वारपालिकाओं का भी पूजन करे। तो इसके बाद गीत वाद्य आदि मंगल गान और उत्सव करके रात में जागरण करे। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान कृत्यों से निपटकर पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तेल घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी आहुति देकर होम को समाप्त करे और पूर्णाहुति देवे। और इसके बाद सपत्नीक 21 ब्राह्मणों को आमंत्रण करा, उनका वे आचार्य तथा यथाशक्ति भोजन करावे और प्रार्थना करे कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। तो कार्तिक के इस व्रत व अध्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए हुए पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं और सुख संतान और सौभाग्य आदि सब सकल मनोरथ जो हैं सिद्ध हो जाते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचंद्र भजे। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन सुख रास। हे संगी हे निरंकार निर्गुण के सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार। हे ठाकुर मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजो नाम दान रखो ये पीरोय। बार बार वर मांगू हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपमनि हरि भक्ति सदा सत्संग। सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। कथा समापत होत है नारद कथित प्रवीण, कृष्ण कथा करे मल हरे गावो कर तलवीन। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।